हेलो स्टूडेंट। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को जो है इसमें 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है, जो कि पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसका कि राइटर है लूसियो रोड्रिगज़। एक आता है सेकंड पार्ट कुर्ग कुर्ग का जो राइटर है वो है लोकेश एब्रोल। तीसरा आता है पार्ट इसमें टी फ्रॉम असम, जिसका कि राइटर है अरूप कुमार दत्ता। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोंड विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। क्या बोल रहा है कि वहाँ पेन पेट्रियट मीन्स उसके पिता छेरपोता दादा दादी उसके चलते आ रहा है, मतलब खानदानी है कि ट्रेडिशनल बहुत पुराना ट्रेडिशनल है कि उस गांव में एक बेकर रहता था जो अभी भी मौजूद है और उसका वहाँ पे उस सोसाइटी में इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो वही बेकर कहना चाह रहे हैं क्या, आवर एल्डर्स आर ऑफन here reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese about and their famous loaves of breads. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. क्या बोल रहा है कि हमारे पूर्वज जो थे ऑफन वो जो पास्ट के बारे में हम लोग को कहा करते थे कि अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, वो पुर्तगीज के दिनों के कहानी के बारे में बताया करते थे कि द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, दोज ईटर्स हु लोव्स माइट हैव वनिस्ड, मीन्स कि उसको लोव्स को खाने वाले अभी तो वेनिस्ड हो गए, बट जो मेकर्स है उसको बनाने वाले अभी भी वहाँ पे मौजूद है। We still have amongst us the mixtures and modules, and those who bake the loaves, those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has lost and been extinguished. The third and jingle. क्या बताना चाह रहा है कि वहाँ का जो मिक्सचर था उसमें मॉड्यूल्स डाला जाता था, उसके बाद उसको उस लोव्स को बनाया जाता था। वहाँ का जो ओल्ड एज टाइम था, वहाँ का उस जो फर्नेस पे जो बनाया जाता है उसका जो टेस्ट रहता था वो अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अभी भी उसका वहाँ पे जो भट्टी है फर्नेसेज है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, स्टिल अभी तक भी है। वहाँ उसका जो फायर फर्नेसेज रहता था वो अभी भी जलता ही, मतलब वो बंद हो गया, बंद बुझा हुआ अभी भी वहाँ पे रखा हुआ। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द साउंड, द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, उस ट्रेडिशनल के बेकर बम्बू से जो थर्ड और जिंगल का जो साउंड निकलता था वो हार्डली हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। वो अभी भी कहीं कहीं पे किसी प्लेस पे सुना जाता है, अभी भी वहाँ पे वो थर्ड और जिंगल का साउंड निकाला जाता है वो स्टील बम्बू से। ठीक, मॉर्निंग टाइम में अभी भी कई सम प्लेसेस पे ये सा इस तरीके की आवाज़ को वॉइस को सुना जाता है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. क्या बताना जा रहा कि हालांकि उसका पिताजी अभी तक जिंदा नहीं है, बट उसका जो बेटा है उसके फैमिली का जो प्रोसेसन है उसको अभी तक वो कैरी करते आ रहा है। वही होते आ रहा है कि जो बाप काम कर रहा था उसके बाद वो उसके बेटा काम करेगा, बेटा काम कर रहा है उसका छेरपोता काम करेगा, काम करते करते ऐसे मतलब फैमिली का जो प्रोसेसन है, एक फैमिली जो सबसे पहले जो काम करते थे उन्हीं का उसका जो बेटा सब होगा वही काम करेगा। वही बात है कि अभी में भी उसका फादर जिंदा ना हो, एलिव ना हो, बट उसका जो सन जो है वो अभी भी उसके फैमिली प्रोसेसन का काम जो है वो करते, मतलब उसका फैमिली अब जो बेटा होगा वो काम मतलब लोव्स बनाने की काम करता होगा बेकर का। These bakers are even today known as पेडर इन गोवा। जो अभी जो बेकर है इसको जो है गोवा में अभी वर्तमान काल में इसका जो नाम दिया गया है वो पेडर दिया गया है।
गोवा में इसको बेकर्स को गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के टाइम में गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर जो है हमारा दोस्त हुआ करता था, एंड कंपेनियन एंड गाइड, वो कंपेनियन साथी हुआ करता था और हमको गाइड भी करते रहते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वो जो है प्रायः दिन में कम से कम 2 बार, एटलीस्ट 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो अपने बेचने के लिए गांव में बेचने के लिए लोब्स को निकल जाते थे, एक बार तब आते थे। उसके बाद देन अगेन व्हेन, हाँ मोबाइल पढ़ के रख लिया, पापा सुते छे देख लिए। he used to come at least twice a day. Once, when he set out in the morning on his selling round, जब अपना सब चीज लेकर वो बेचने के लिए निकल जाते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर emptying his huge basket, मीन से मतलब ये नरेटर जो हमको बताना चाहते हैं क्या, उसके जो बेकर्स जो होते थे उसको बचपन में उसका दोस्त हुआ करते थे, और एटलीस्ट वो बेकर्स जो है इससे 2 बार मिलने के लिए आते थे। फर्स्ट टाइम जब वे अपना सब चीज सेटिंग लेकर एक बार बेचने के लिए लोब्स को निकलते थे, एंड सेकेंड टाइम जब वो अपना बास्केट को पूरा बेच करके वो पूरा खाली करके वापस आते थे, उस टाइम एक बार नरेटर को मिलते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। क्या बोल रहा है, इसका जो जिंगलिंग थर्ड का जो साउंड होता है बैम्बू से, जो ऐसे जिंग कर जो साउंड निकालता है, वो हम लोग को जगा देता है नींद से। जब हम लोग सोते हुए रहते हैं उस समय ये इसका जो जंगलिंग जो साउंड होता है ये हमको जगा देता है, और हम लोग जस्ट उसको जग करके उठ करके दौड़ करके आते हैं, उसे गला मिलते हैं और उसको हम ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। Why was it so? ऐसा क्यों होता था? Was it for the lobes of the lob? क्या हम लोग को उसके लोब से जो है हम लोग को प्यार हो गया था? Not at all, ऐसा कुछ नहीं है। The lobes were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house। क्या बोल रहा है, जो लोब्स होता है उसको जो बाउट करना आता था, जो पेस्किन और बेस्टिन जो हमारे जो मेड होते हैं, सर्वेंट नौकर जो होते थे घर का, वो खरीदने के लिए आते थे इनको। पेस्टिन और बेस्टिन जो हमारे घर का जो मेड होते थे वो लोब्स को खरीदने के लिए आते थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर विद दोज ब्रेड बैंगल्स व्हिच वी चूज केयरफुली। क्या बोल रहा है, व्हाट वी लॉन्ग फॉर द मेड सर्वेंट for of the house, what was we long for were those bread bangles which we chose carefully, sometimes it was sweet bread of special make। क्या बोल रहा है कि समटाइम्स ऐसा होता था कि हम लोग को चूज करना पड़ता था उसमें से बैंगल्स को। हम लोग क्या करते थे, उसमें कुछ मीठा होता था, जो कुछ स्पेशल टाइप का जो ब्रेड होता था वो समटाइम्स हम लोग वो केयरफुल करके चूज कर लेते, जिसमें कि चीनी चिपका होता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। क्या बोल रहा है, जब बेकर जो है वो इंटर करते थे, बेकर जब इंटर करते थे हमारे विलेज में, तब उस समय जो सीन क्रिएट होता था, जंग का साउंड क्रिएट होता था, जो कि बम्बू स्टाफ से निकलता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो सपोर्ट कर रहा था बास्केट को। ऑन हिज हेड पे जो अपना बास्केट रखा होता है उसको एक हाथ से वो सपोर्ट दिया रहता था, एक हाथ से वो सपोर्ट किया रहता था, ठीक। कहाँ पे थे, एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड
या एक हाथ से वो बम्बू का जो स्टाफ होता था उसको वो ग्राउंड में पटक पटक कर उसे जंग जंग की साउंड का आवाज निकालते थे। ठीक। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। क्या बोल रहा है कि ये जब सुबह सुबह उठ कर जब आते थे बेचने के लिए अपना लोब्स लोब्स ब्रेड जो भी बोलो वो बेचने के लिए जब सुबह सुबह जब आते थे वो जो घर की लेडी होती थी उसको गुड मॉर्निंग बोलते थे। देन अपना बेम्बू का जो स्टाफ होता था उसको जो है वो नीचे रखते थे। वर्टिकल बेम्बू का जो स्टाफ होता था उसको नीचे रखते थे, उस पर अपना उस बास्केट को उतार कर रख देते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड aside। क्या बोल रहा है? And then bamboo we kids be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। क्या बोल रहा है? हम लोग बच्चों को जो है एक थोड़ा सा हल्का सा पुश करता था सर में, वो जो है एक माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड जगह एक रिब्यूक लिखा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअप्रूवल। मीन्स क्या बताना चाह रहा है कि हम लोग को हल्की सी धक्का देता था, जा हटो तुम लोग बच्चा सभी, और वो जो सर्वेंट को सर्व करता था क्या चीज, डिलीवर करता था लोब्स। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग वहां से हटते नहीं थे। वी वुड टू द क्लाइंब ए बेंच और द parapet and peep into the basket। ठीक ना, सम हाउ। वो बताना चाह रहा था कि बच्चे तो होते हैं बदमाश, वहाँ पे जो है जब वहाँ पे बास्केट को जब वर्टिकल बम्बू स्टाफ पे जब वहाँ पे रखा जाता था, वर्टिकल बम्बू स्टाफ पे जब बास्केट रखा जाता था और वहाँ को जो सर्वेंट मेड सब जो खरीदने के लिए उसको आती थी लोब्स को, देन वहाँ पे बच्चों को जो है थोड़ा सा पुश किया जाता था, तुम लोग पीछे हटो और हमको बेचने दो, ठीक ना। और वो फिर सर्वेंट को सर्व करती थी या डिलीवर करती थी क्या चीज, लोब्स। बट बच्चे जो थे वहां से हटते नहीं थे, बच्चे तो बदमाश होते हैं, वहां से हटते नहीं थे। वो कभी बेंच पे चढ़ जाते थे या पारापेट पे चढ़कर वहां पे उस बास्केट में ताक जा करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स। क्या बोल रहा है? आई कैन स्टिल रिकॉल, मुझे तो अभी भी याद है कि उसका जो लोब्स का जो फ्रेग्रेंस कैसा था। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द लोब्स जो था वह बड़ों के लिए था, एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बेंगल्स जो था वह बच्चों के लिए था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। क्या बोल रहा है? जब आ जाते थे बेचने वाला, देन हम लोग प्रॉपर ब्रश भी नहीं करते थे, अपने दांत को कभी नहीं धोते थे और फ्रेश भी नहीं होते थे, अपने टीथ सब को भी साफ नहीं करते थे प्रॉपर तरीके से, और अब हम लोग फटाक कर खाने के लिए चले लेते थे। एंड व्हाई शुड वी, और हम लोग ऐसा क्यों करते थे, और मैं करूँ भी कैसे, कैसे मुंह धोऊं। Who would take the trouble of the plucking the mango leaf for the toothbrush। क्या बोल रहा है? और ऐसा करता भी कौन, जाओ मैंगो का डंडी तोड़ कर लाओ, उसका ब्रश बनाओ, फिर ब्रश करो, उतना मेहनत से, तो परेशानी कौन करता सुबह सुबह। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी, और ये नेसेसरी जरूरी है क्या, जरूरी भी क्या है इसका। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर जो है कभी ब्रश नहीं किया। हॉट टी could wash and clean the everything so nicely after all। ये जो क्लीन जो गर्मा गर्म जो चाय देते थे वो पूरा साफ कर देता था, एवरीथिंग जितना भी होता था वो पूरी तरीके से दांत को साफ करके रख देता था। ठीक है, ये हल्का है, पढ़ लेते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। देखिए लोब्स का इतना यहाँ पे डिमांड था गोवा में कि शादी विवाह में जब तक वो एक ब्रेड नहीं आता था, स्वीट ब्रेड नहीं आता था, जिसको हम लोग बोल बोलते हैं, तब तक शादी का कोई शादी नहीं होता था, शादी का मायने नहीं होता था भोज सब में। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट द ब्रेड। क्या बोल रहा है?
जब तक कोई बोल नहीं आता था ना, जब तक कोई ब्रेड नहीं आता था, तब तक किसी पार्टी भोज सब में मजे नहीं आता था। मजा जो बोलते हैं, मजा नहीं आता था। चल, not enough can be said to show how many important a baker can be for a village। क्या बोल रहा है? not enough can be said, हम लोग उतना पर्याप्त नहीं कह सकते, उतना हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि एक बेकर जो है विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और वहाँ का जो लेडी सब रहती थी, वो अपने डॉटर के एंगेजमेंट में अपने से सैंडविच बनाती, तैयार करती थी, प्रिपेयर करती थी। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलिनहास जो तो होता था, वहाँ का जो कुछ खाने वाला केक सब होता है, ब्रेड सब, वो वहाँ का जब क्रिसमस होता था और अदर फेस्टिवल के लिए इम्पोर्टेंट लाया जाता था। एंड द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फ्रेगनेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। और वहाँ का जो बेकर्स का जो फ्रेगनेंस होता है वहाँ पर विलेज में प्रेजेंट होना एब्सोल्युटली एसेंशियल, वो बहुत ज़रूरी ही था। वहाँ का मतलब वहाँ से लोब्स को लाना ही था, या बोल बोलते थे वहाँ का, मैरिज हॉल सब में या किसी फेस्टिवल, स्पेशल फेस्टिवल सब में लाया जाता था, स्पेशल पार्टी सब में वहाँ पे बॉल्स को लाया जाता, वहाँ पे एसेंशियल ही रहता था। जब तक वो आना आता तो मजे नहीं आता था, जब तक बेकर वहाँ का ब्रेड नहीं आता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ द दोज डेज हैड ए peculiar dress known as the कबाई। बेकर बोलो या ब्रेड सेलर जो बोलो, वहाँ का जो वहाँ के दिनों में जो प्रचुर था, फेमस था, जिसका जो पिकुलियर ड्रेस था, अजीब ड्रेस था, पिकुलियर मीन से अजीब ड्रेस था, जिसको हम लोग कहते हैं कबाई। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल पीस था जो लॉन्ग फ्रॉक था, जो कि एक घुटना से भी नीचे जाता था। इन आवर चाइल्डहुड we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। क्या बोल रहा है कि हम लोग को दिनों में जो बेकर्स जो पहनते थे वो हाफ शर्ट पहनते थे और एक ट्राउजर पहनते थे जो कि फुल पैंट से छोटा होता था और हाफ पैंट से बड़ा होता था। ठीक, इवन टुडे एनीवन who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment that is dressed like a paddle। क्या बोल रहा है? नो, इस टाइम में भी जब हम किसी को देखते हैं कि वो हाफ पैंट से नीचे और फुल पैंट से ऊपर का जो पैंट पहना रहता था, उसको देखकर हम लोग कमेंट करते हैं कि ये तो लग रहा है पेडर की जैसे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो वहाँ का जो बेकर होता था, वो जो बिल कलेक्ट करता था, जितना भी वो देता था ब्रेड सभी को, वो बिल जो कलेक्ट करता था वो महीनों के लास्ट दिनों में करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल। मंथली जो रिकॉर्डेड जितना भी वो जोड़ जाड़ करता था कि आज इतना इस आदमी को दिए, इस आदमी को ब्रेड दिए, वो लिखा पढ़ी जो करता था वो दीवाल पे करता था, पेंसिल से दीवाल पे करता था। Baking was a profitable profession in the old days। बेकर जो केक जो बनाता था, ब्रेड जो बनाता था बेकर, वो जो है वो प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छा सा कमा लेता था। वो जो ओल्ड डेज में अच्छा सा प्रोफेशन रहता था उसका। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसके परिवार जो है कभी भूखा नहीं रहता था। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। बेकर फैमिली और उसके सर्वेंट जो हमेशा वो खुशी दिखता था, एंड प्रोस्पेरस और रिच दिखता था, धनी। देयर प्लम फिजिक्यू वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। और उसका जो ओपन पेट निकला रहता था, हम जब भी कोई भी बेकर देखते थे उसका पेट निकला हुआ रहता था, मोटा ताजा रहता था, फिजिक्यू रहता था।
and today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। और आजकल अभी तक इस टाइम में जब भी हम किसी को देखते थे कि ये जैक फ्रूट की तरह मोटा था है, उसको हम लोग है कि बेकर से कंपेयर करते थे। सो ये चैप्टर खत्म हो गया।